के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज प्लस के खास विशेष जीवन उपयोगी शिक्षाप्रद जीवन की धारा, जीवन की दिशा बदलने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम है, हम प्रतिदिन नए नए जीवन उपयोगी विषयों के ऊपर जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए, सभी के लिए नई नई बातें, नए नए विचार हम आपके सामने परोसते हैं बंधुओं। उससे हमारा जीवन अच्छा बने, यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो है मुख्य लक्ष्य है। तो आज का जो विषय है, बाल पीढ़ी का संस्कार निर्माण करना, ये आज का विषय है। इस विषय पर हम बात करेंगे कि जो हमारी बाल पीढ़ी है, बच्चे हैं, अगर ये सुसंस्कारित हो जाते हैं, ये अच्छे बन जाते हैं, तो देश अच्छा बन जाता है। और बच्चे के लिए कहा गया है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है। माँ के पेट के अंदर बच्चा जो है 9 महीने रहता है। हमने महाभारत को देखा, उसके अंदर अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ के अंदर रह करके और जो चक्रव्यूह की रचना हुई थी उसको तोड़ने का, वो चक्रव्यूह से पार होने का पूरा जो उसने अपनी मां से जो सीख लिया था कि किस तरह से पार, यानी जो जीव मां के गर्भ के अंदर है वहीं से उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है। इसलिए माँ को चाहिए कि 9 महीने तक वह अच्छे विचार रखे, अच्छा भोजन ले, ईश्वर की भक्ति करे, ताकि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो सदाचारी बच्चा हो। जितने जितने महापुरुष हुए हैं उन सब की आप कथा को देखें, उन सब की कहानियों को देखें, उनके जीवन व्रत को देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी जो माताएं हैं उन्होंने कितना बलिदान किया। अपना बच्चा जो है 9 महीने अच्छे अच्छे भीतर ही सुसंस्कारित हो जाए, वो अच्छी अच्छी बातें और अच्छा भोजन ग्रहण कर ले, उसके लिए माता ने खास तौर पर बहुत बड़ा संयम किया बंधुओं। इसीलिए माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को सबसे पहले तुतली भाषा में सिखाने वाली उसकी माँ होती है। इसीलिए मदर टंग कहा जाता है। जो हमारी मातृभाषा है उसको विशेष दर्जा इसीलिए दिया जाता है कि प्रारंभ से अ आ सिखाने वाली माँ होती है, इसलिए मदर टंग को वरीयता दी जाती है। मदर टंग को बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है और हमारी माँ पूजनीय होती है। माँ के लिए कहा जाता है कि सृष्टि के अंदर माँ के समान जो है कोई भी तुलनात्मक वस्तु नहीं है। एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी जो संपदा है इस सृष्टि के अंदर माँ है। माँ के सामने अगर तराजू के ऊपर माँ को एक तरफ रखा जाए और वो सारी विश्व की संपदा दूसरी तरफ रख दी जाए, फिर भी माँ का पलड़ा भारी रहता है। क्यों? कि माँ एक ऐसा व्यक्ति होता है, माँ एक ऐसी स्त्री होती है जो कि बच्चे को जन्म देने के बाद के अंदर जिस तरीके से हम पेड़ पौधों को पालते हैं, जिस तरीके से जिसे कबूतरी जो है अपना अंडे सेवन के बाद के अंदर चूजे को पालती है, ठीक उसी तरह से माँ स्वयं जो है गीले के अंदर सोती है और उसको सूखे में सिलाती है। बच्चे को सर्दी न लग जाए, बच्चे को गर्मी न लग जाए, उसका पूरा ध्यान रखती है, बच्चा कहीं गिर नहीं जाए। यानी बच्चा जब तक जो खड़ा होकर के पैरों पे घूमने फिरने नहीं लग जाता है तब तक उसका पूरा ध्यान माँ को रखता है। माँ का ध्यान बच्चे के अंदर ही अटका रहता है, यानी वो अपने कलेजे का टुकड़ा मानती है उसको। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए कि वो संतान बदले में क्या देती है। बड़ी दयनीय स्थिति है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो उस समय के अंदर
जो है बाल बच्चे उनको छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम के अंदर डाल देते हैं। ऐसी ऐसी भी दर्दनाक घटनाएं मिलती है कि माता पिता से पिंड छुड़ाने के लिए कुंभ जैसा बड़ा मेला होता है तो माता पिता को लालच देते हैं कि माता पिता जी आप बुजुर्ग हो गए हैं, हम आपको तीर्थ यात्रा कराने चलते हैं। और उस मेले के अंदर बेचारे माँ बाप जो कि अबले हो जाते हैं, वो शरीर से दुबले हो जाते हैं, उनको वहाँ पर मेले में छोड़ आते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे यहाँ जलजोग चौराहे के अंदर एक ऐसी लेडी है जो कि वास्तव में जैन है, लेकिन उसने जो है वो शादी कर दी सिंधी से। वो एक इसी तरह का वृद्धाश्रम चला रही है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हमने उनको सम्मानित किया और अपने अनुभव, वृद्धाश्रम के अनुभव शेयर करने के लिए कहा। तो उसने ये बताया कि हमारा वृद्धाश्रम 70 साल की उम्र के बाद के स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, और हम निस्वार्थ रूप से वो अपना सारा पैसा लगाती है, हस्बैंड की भी सैलरी लगती है और उसकी सास भी उसमें बड़ा सहयोग करिए। देखिए बंधुओं, ऐसी ऐसी महिला हैं, पूजनीय हैं, अनुकरणीय है, वंदनीय स्तुति है, जो ऐसी ऐसी स्वयं सेवा करती, खुद की संतान नहीं करती है। वो उन्होंने अनुभव बताए कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो लगभग 7 जो है लोगों की हमारे यहाँ डेथ हो गई, तो हमारे पास में पूरा पता, जब हम उसका एडमिशन करते हैं वृद्ध का, तो पूरा पता लिखते हैं, फोन नंबर लिखते हैं, तो 5 तो उसके परिवार के बाल बच्चे डेड बॉडी को लेने के लिए आए और 2 ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। हमें स्वयं जो है डेड बॉडी का दाह संस्कार करना पड़ा। बंधुओं, भारत एक ऐसी जगह है जहां पर वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नागरिक है, हमारे लिए अम्ब्रेला है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए ईश्वर है, हमारे लिए भगवान है। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि माता पिता से बढ़कर इस संसार के अंदर कोई तीर्थ नहीं हो रहा है। भाई और बहनों, दर्शकगण, ये बात मैंने क्यों कही कि ये हमारी जो बाल पीढ़ी है, ये सारे जब संस्कार हम उसको नहीं देंगे, तब तक किस तरीके से वो अपने माता पिता की सेवा करेगा। तो हम बाल पीढ़ी की बात कर रहे थे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो किड्स हैं, उन किड्स को हम प्रारंभ से ही जो है अच्छी बातों में ढालें। 3 बातें होती है, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का मतलब होता हम एक्टिविटी जो करते हैं, खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की, पढ़ने की, सोचने की, खेलने की, ये सब वृत्ति कहलाती है। और उसको बार बार हम करते हैं तो ये प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे कि हम प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, एवरीडे उठते हैं, ये प्रवृत्ति है। और इसका रिवर्स देखें कि बच्चा प्रतिदिन 10 बजे उठता है, जब स्कूल जाना हो तो मजबूरी में माँ उसको पकड़ पकड़ के उठाती है, स्नान कराती है, कई बार उसको हिलाती है, ये तो मजबूरी में करता है, वो उसका स्वविवेक नहीं है। तो वो ये प्रवृत्ति इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर 10 दिन, 15 दिन, महीने भर लेट उठना प्रारंभ करे तो उसकी प्रकृति बन जाती है, उसकी आदत बन जाती है। जैसे हम व्यसन की बात करें कि आज हमारे स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो बाल पीढ़ी है, टीनेजर्स है, वो किसी कुसंगत में पड़ जाते हैं। इसलिए कहा गया है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति संगत से पहचाना जाता है। हमारे राजस्थानी में भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कहावत है कि कालियर कने बैठे तो कालियर गुण लेवे, गोरिये कने बैठे तो गोरियर गुण लेवे। कालिये का मतलब होता है बदमाश व्यक्ति, गोरिये का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। तो जैसे पास में बैठता है वैसे वह गुण लेता है। तो उसके भाग्य से कहिए या उसकी गलत लाइन से वह कुसंगत के अंदर पड़ जाता है बच्चा, तो वह अपराधी बन जाता है। इसलिए प्रारंभ से हमारे जो टीनेजर्स है, 14, 15, 19, 20, कॉलेज की एजुकेशन तक की ये सब बाल पीढ़ी की अवस्था होती है। और स्कूलिंग तो बहुत ही जरूरी है। हमको ये देखना है कि छोटा बच्चा है वो स्कूल जाते समय क्या रोता तो नहीं है,
वह स्कूल जाने में इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता है। बच्चा स्कूल जाने में आनाकानी करता है, रोता है, और स्कूल जाकर के भी वो ध्यान से नहीं पढ़ता है, वहाँ ऊँघता रहता है। तो भाइयों और बहनों, ये मानना चाहिए कि ये बच्चा आगे जाकर के वो कोई अच्छा इंसान नहीं बनने वाला है। और प्रारंभ से ही बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागृत होता है, वो स्वयं कहे, वो स्वयं उठे समय से और माता पिता को ये कहे कि मेरा टिफिन बनाइए, मेरा वैन आने वाली है। वो स्वयं अपनी तरफ से नहाता है, स्वयं अपने कपड़े प्रारंभ से ही धोना प्रारंभ कर लेता है। तो ये मानिए कि बच्चा आगे जाकर के कोई महापुरुष बनने वाला है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही भावी पीढ़ी को संस्कार देने के हम टिप्स ग्रहण कर रहे थे। तो हम थोड़े समय के लिए तरोताजा ताजगी को प्राप्त करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। हम तरोताजा हुए और हमारे निर्धारित विषय के ऊपर पुनः चिंतन मनन करने के लिए हम उपस्थित हो रहे हैं। इसीलिए संस्कार किसे कहा जाता है? संस्कार को हम विचार भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं, थॉट भी कह सकते हैं। और संस्कार को हम एक धारणा के रूप में दार्शनिक दृष्टि से माना गया है कि हमारे धारणा मतलब धारण करना, हमारे भीतर जो है अच्छे अच्छे विचारों का जो बीजारोपण करना, अच्छे अच्छे विचारों का स्टॉक करना, अच्छे अच्छे विचारों की रखना, ताकि कभी काम पड़े तो उनकी स्मृति करके उनको काम लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के संस्कारों का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे गुण का बीजारोपण करना संस्कारित कहलाता है। बच्चे में प्रारंभ से ही अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स, उसके लाभ हानि, उसमें स्वविवेक पैदा करना चाहिए, उसमें हे उपादेय की भावना जो जागृत करना चाहिए कि ये जो तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है और तुम जो सत्य के रास्ते पर चलो। हम उदाहरण ऐसे बहुत से आते हैं। महात्मा गांधी का उदाहरण है, वो टीनी एज के अंदर, छोटी अवस्था के अंदर किसी कुसंगत में पढ़ करके बीड़ी पीना सीख गए, लेकिन वो महापुरुष बनने वाले थे। उनके ध्यान में आया कि ये मेरी कुसंगत के कारण हो गया। उसने माताजी अपनी पुतली बाई के पास जाकर के कन्फेस किया, ये स्वीकार किया कि माँ मेरे से बहुत गलती हो गई है, मैंने कुसंगत के कारण बीड़ी पीना छोड़ दिया है और आज तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ कि आज से मैं कभी भी बीड़ी का और कोई भी व्यसन का सेवन नहीं करूँगा। बंधुओं, उस माँ के चरणों की सौगंध खाने से वो महापुरुष बने और वो विश्व विख्यात हुए और उन्होंने अहिंसा के माध्यम से भारत को आज़ाद कराया। बंधुओं, ये संस्कार बचपन से ही मिलते हैं, जिसके अंदर ऐसा है कि जिस मकान की फाउंडेशन अच्छी होती है उस फाउंडेशन के ऊपर हम कई मंजिल बना सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जोधपुर के अंदर जेडीए ने जो है 10 मंजिल तक मकान बनाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन वो इजाजत इस बात पे दी गई है कि आपकी फाउंडेशन अर्थक्वेक प्रूफ है कि नहीं है, जो है वो फ्लडिंग प्रूफ है कि नहीं है। सब बातों को देख करके वेल रीइंफोर्स्ड वो कॉस्मिक दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तो आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आर्किटेक्ट होते हैं वो सब इस चीज़ को जानते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, जिसकी फाउंडेशन मजबूत होती है उस पर कितने ही महल बनाओ, वो आप महल आराम से खड़े हो सकते हैं, उस पर मंजिलें खड़ी हो सकती है। और जिसकी फाउंडेशन वीक हो तो उसके अंदर वो मंजिल ढह जाएगी, वो मकान ढह जाएगा। इसलिए फाउंडेशन का जो समय है ये हमारी बाल्य अवस्था है। बाल्य अवस्था 1 से 6 साल की होती है, 6 से 14,
किशोर अवस्था होती है और 14 से ऊपर जो है 25 वर्ष तक युवा अवस्था होती है। आज हम तीनों वर्ग की बात करते हैं कि वो 25 वर्ष का होने के बाद में फुली एजुकेटेड हो जाता है वो व्यक्ति, वह बच्चा, और उसके बाद में स्वयं उसका विवेक जागृत हो जाता है। उसमें दुनिया की अच्छाई और बुराई का भेद करने का जो है उसको ज्ञान हो जाता है, और यही ज्ञान हमको देना है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस बाल पीढ़ी के संस्कार निर्माण का उद्देश्य यही है कि हम किस तरीके से जो है बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार को रोपित करें। जहां जहां बुरे संस्कार हम देखते हैं, हमको बच्चे को टोकना चाहिए, अंगुली निर्देश करना चाहिए। बच्चा अगर प्रारंभ से क्रोधी होता है और हमने शय दी तो 5, 10, 20 बार वह क्रोधी होकर के वृत्ति से प्रवृत्ति बनेगी और प्रवृत्ति से प्रकृति बनेगी। वो आगे जाकर के बहुत क्रोधी हो जाएगा और वह क्रोधी होने से घर में एडजस्ट नहीं होगा, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होगा, और एक वह अच्छा इंसान नहीं मन के बुरा इंसान बन जाएगा। इसीलिए अंगुली निर्देश, बच्चे को प्रारंभ से ही टोकना शुरू कीजिए। और बच्चा जब चोरी करने लग जाए प्रारंभ के अंदर, किसी अपने फ्रेंड की कोई चीज को चुरा के लेके आ जावे, तो माता पिता का ये परम कर्तव्य होता है कि उस पे उसको टोका जाए, उसको बहुत कठोर शब्दों के अंदर कहा जाए, और जरूरत पड़े तो उसको थोड़ा किसी तरीके से जो है वो कठोर निर्णय लेकर के उसकी इस प्रवृत्ति को छुड़ाना चाहिए कि वो बाद में इस प्रवृत्ति को नहीं करे। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 5 महाव्रतों को कितनी बड़ी तवज्जो दी गई है। उनको यम कहा जाता है, उनको बहुत बड़ा एक ईश्वर का रूप कहा जाता है। वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। प्रारंभ से हम बच्चों को ये शिक्षा दें कि तुम्हें अहिंसावादी बनना है, किसी भी प्राणी को अपनी तरफ से कष्ट न दिया जाए, ये प्रारंभ से ही बच्चा सीख लेता है तो बहुत बड़ा आगे जाके अहिंसावादी बनता है। और प्रारंभ से ही वो झूठ के प्रति उसको चिढ़ होती है, झूठ के प्रति उसको घृणा होती है, तो बच्चा कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि जो ये बाल अवस्था होती है एक खुली पुस्तक की तरह होती है, ये खाली स्लेट होती है। इस स्लेट पर हम जैसा लिख देते हैं वैसा ही वो व्यक्ति बनना चालू। स्लेट पे लिखना ये संस्कार का बीजारोपण होता है। खुली पुस्तक पर कोई भी लिखना अर्थ का होता है कि हम अच्छे संस्कार रोपित कर रहे हैं। जैसे कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये माली लोग होते हैं ना, माता पिता एक माली की तरह होते हैं। माता पिता अच्छा जो माली होता है, अच्छे पौधे को उसको जानकारी है पौधों की, बॉटनी का वो विशेषज्ञ होता है, तो वो किस किस्म का जो पौधा होता है अच्छा पौधे का वो सिलेक्शन करके लाता है और फिर उसके जो है जड़ के अंदर वो खाद देता है। और खाद कितनी दी जानी चाहिए, कितनी गहराई तक दी जानी चाहिए, फिर उसके ऊपर पानी पिलाता है, कितना पानी पिलाया जाए, फिर उस पर वो गाड़ लगाता है। और इस तरीके से जब वो वृक्ष के रूप के अंदर आता है तब तक उसी देखभाल ठीक माता पिता एक बच्चे के लिए माली की तरह होते हैं और उसको संस्कार माता पिता सबसे ज्यादा देते हैं। माता जो है वो एक मार्गदर्शक का कार्य करती है और पिता एक अम्ब्रेला की तरह कार्य करता है। अम्ब्रेला जब हमारे ऊपर होता है तो कितनी ही बरसात हो हम आराम से सुरक्षा से चल पड़ते हैं। पिता को अम्ब्रेला कहा गया है। पिता कमा कर लाता है, माता गृहिणी का काम करती है, माता अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती है और उन सब की व्यवस्था पिता करता है। इसलिए माता और पिता को जीवन के अंदर कभी भी हम नहीं भूल सकते। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है
कि माता पिता के जो चरणों को रोज धोकर के वो पानी पिया जाए तो भी एक बच्चा जो है उस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ऐसी भाइयों और बहनों हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति महान संस्कृति है। इसलिए भारत धर्म गुरु देश हुआ और भारत ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। और हमारे यहाँ पर जितना फैमिली सिस्टम है, विश्व के 200 देशों, मैं तो 20-25 कंट्री में जाके आया हूं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसा फैमिली सिस्टम, हमारा संयुक्त परिवार जो है, हमारी प्रथा कहिए या व्यवस्था कहिए, ऐसी विश्व के किसी भी देश में नहीं है। वहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, वो कभी भी किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को अपना सकते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चे को बच्चे गृह में भी जाकर के छोड़ सकते हैं। वहाँ पूरी आज़ादी है। यानी उस बच्चे के और उसके बीच में आत्मीयता नहीं होती है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको। विशेष गूढ़ता की बात यह है कि बच्चा जब तक 10 साल का नहीं हो जावे, जब तक बाल्यावस्था के अंदर उसको हॉस्टल में भर्ती नहीं कराना चाहिए। कई माता पिता मॉडर्निटी के हिसाब से कि मेरा बच्चा अच्छा बनेगा और वो बच्चे को छोटा कोमल 5, 6, 10 साल का बच्चा होता है हॉस्टल के अंदर बात डाल देता है। अब उस बेचारे को माता पिता का प्रेम, जो प्रेम घर में मिलता है, वो हॉस्टल में कहाँ मिलेगा। वो हॉस्टल तो एक दाई का काम करती है। दाई का काम क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो दाई जो है उस बच्चे को निकालना जो है वो, और उसका नाड़ा काटना, गर्भ से निकालना, यही काम कर सकती है। लेकिन मातृत्व जो दिया जाएगा वो माँ दे सकती है। दाई कहाँ से देगी? प्रेम जो माँ के अंदर 9 वर्ष गर्भ में रखा तो माँ को वो कलेजे का टुकड़ा हो जाता है बंधुओं। इसलिए हमको संस्कार ये दिए जाना चाहिए। और हमारा फैमिली सिस्टम कितना सुंदर सिस्टम है बंधुओं। घर के अंदर बच्चा देखता है माता पिता, दादा, भाई बहन, नाना नानी, और जब वो शादी हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि 7 जन्मों का 7 फेरे है, वो इस बात के प्रतीक है कि ये हस्बैंड वाइफ 7 जन्म तक आने वाले समय में जो है वो पति पत्नी के रूप में रहेंगे। कितनी बड़ी हमारी मान्यता है बंधुओं। मैं मेरी बात कहना चाहता हूं कि मेरे को शादी को 52 वर्ष हो गए। हमारे माता पिता ने जो है हमको ऐसे संस्कार दिए, सादगी के संस्कार दिए कि 52 वर्ष के अंदर, मुझे ऐसा लगता है पत्नी पत्नी के रूप के अंदर हमको 52 ही दिन हुए हैं। और मैं तो आजकल जो बच्चे हैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं 50-50 का। जो नए कपल होते हैं भैया 50-50 का फॉर्मूला कहो जो है शादी का, मैं उनको अर्थ बताता हूं कि शादी का अर्थ होता है पहले सम्मान। इसको सम्मान दो और सम्मान लो। 50% तुम दो, 50% तुम्हारा देगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन आप अच्छी संख्या के में उपस्थित होकर के इस पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, आज हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमारी मूल संपत्ति है वो कहाँ जा रही है, वो इंटरनेट और टीवी में उलझ गई है। उनको हमें संस्कार देना है कि वो माता पिता के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, भाई बहनों के लिए, समाज के लिए सेवा का कार्य करे, कुल मिला करके वो अच्छा इंसान बने। ऐसे ऐसे कार्यक्रम दिए जाते हैं। जगत कल्याण हो, सबका कल्याण हो, आप सभी को सुख मिले, आनंद मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत कल्याण के बाद आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम। प्रायोजक हैं